काम चालू कर दे अपना। ये कुंभा को याद कर रहे थे, किसको याद कर रहे थे? कुंभा को याद कर रहे हो। अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो याद उसको? कर रहे हो भाई। कौन है कुंभा के पिताजी? कौन है? कौन है? मोकल है। और मोकल के पिताजी कौन है? कौन है? राणा लाखा। लाखा की वाइफ कौन है? लाखा की वाइफ कौन है? हंसा भाई। हंसा भाई के पापा कौन है? अरे पढ़ा ना यार। हंसा भाई के पापा कौन है यार? चुड़ा। और चुड़ा राठौड़ के छोरे कौन है? कान्हा। और कौन है? रणमल है। ठीक है, रणमल का छोरा कौन है? कौन है? राव जोधा। जोधा की लड़की कौन है? अरे जोधा की लड़की कौन है? श्रृंगार देवी। अरे ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, ठीक है। और श्रृंगार देवी का हस्बैंड कौन है? श्रृंगार देवी का हस्बैंड जो है वो कौन है? रायमल है, ठीक है। और रायमल के पापा कौन? कुंभा। कुंभा की मम्मी कौन? हाँ? अरे कुंभा की मम्मी कौन है यार? सौभाग्यवती। और सौभाग्यवती के हस्बैंड कौन है? अरे सौभाग्यवती के हस्बैंड कौन है? मोकल है। ऐसा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो ना। और वो बहुत भारी आदमी है। कौन? कुंभा। दिखने में कैसे? भोले भाले, लेकिन दिमाग से बड़े चतुर और चालाक है। कौन? कुंभा, ठीक है। और कुंभा के बारे में कल अपन ने बहुत सारी बातें की। एक तो कुंभा का शासनकाल कब से कब तक? 1433 से 1468 तक, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा पूछूं कि कुंभा जब राजा बना तो कितने टारगेट सेट किए? 3। सबसे पहले किन को निपटाना है? चाचा मेरा को। चाचा मेरा को निपटाना क्यों है? हैं? कि चाचा मेरा को निपटाना क्यों है? क्योंकि वो कुंभा के पिता किसको मार देते हैं? मोकल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड काम क्या था? हाँ, कि किसको भी रवाना करना है? रणमल को। और तीसरा काम क्या है? कि मेवाड़ की सीमाओं का क्या करना है? साम्राज्य विस्तार करना है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अरे वो टीवी बंद हो गई यार भाई। मैंने पंखा बंद किया, टीवी बंद हो गई। अच्छा, ये कि फिर तुमने चाचा मेरा की हत्या करवा दी, ठीक है। किससे करवाई? रणमल की। और रणमल को निपटाना है तो हाँ, तुमने उसकी जाति किसको जाल में फंसा लिया? बारमली। और बारमली किसकी बातों में आ गई? कुंभा की बातों में। और कुंभा की बातों में आके क्या देती है? और किसका काम भी खत्म हो गया? रणमल का काम भी क्या हो गया? खत्म। कब? कल हुआ था शाम को। है? अरे 1438 कब होता है? और रणमल कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है यार, राजा है रणमल। खुद क्या है? कहाँ का राजा? मंडोर मारवाड़ का राजा है। और जब अपने को पता है कि रणमल की हत्या अपन ने मेवाड़ में कर दी तो कहाँ की सीट खाली हो गई? मंडोर की। फिर कुंभा ने क्या किया कि चुंडा को बेचकर वहां अपना क्या करवा लिया? अधिकार करवा लिया। और कुंभा ने मंडोर पे कब से कब तक अधिकार रखा? 1438 से 1453। लेकिन वो रणमल का भी तो कोई छोरा होगा। और रणमल का छोरा कौन है? कौन है? राव जोधा है, ठीक है। और फिर जोधा ने क्या किया? हड़बू जी की सहायता ली। किसकी सहायता ली? और हड़बू जी की सहायता से किसको भगा दिया? मेवाड़ की सेनाओं को कहां से भगाया? मंडोर से। और मंडोर पे वापस अपना क्या किया? कंट्रोल किया। कब? 1453 में। फिर तुमने हड़बू जी को कोई गिफ्ट किया क्या? कौन सा गांव दिया है? बेंगटी गांव। लेकिन फिर भी वो डर लग रहा था किसको? जोधा को, कि कौन कूटने आएगा? कुंभा। तभी कुंभा की दादी बीच में आ गई। दादी कौन? हंसा भाई। हंसा भाई ने क्या किया? दोनों के बीच में क्या करवा दी? आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि करवा दी। कब कर रही? 1453 में। किन दो राज्यों के बीच? मेवाड़ और मारवाड़। इसमें मारवाड़ का आदमी कौन है? राव जोधा। मेवाड़ का कौन है? कुंभा। संधि तुमने की? हाँ, कोई बात नहीं। कहाँ की है? सोजत गांव में। कहाँ की है अपन ने? सोजत गांव में की है। ऐसे ही पढ़े ना तुम लोग, ठीक है। फिर तुमने कहीं कुंभा की मूर्ति बनाई थी। कुंभा की क्या बनाई थी? बनाई कि नहीं बनाई? बनाई थी। कहाँ बनाई? अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ का फोर्ट है? कुंभा ने सिरोही पे कंट्रोल रखा था। कब? 1433 में। और वहां पे किसको हराते हैं हम लोग? सहसमल। कौन सी पार्टी का आदमी है? चौहानों का। कौन सी पार्टी का आदमी है? चौहानों का। फिर तुमने बूंदी पर भी कंट्रोल किया था, ठीक है। 1437 में। किसको हरा के? बेरीसाल को। और तुमने बेरीसाल को कहाँ हराया? अपन तो इस टीवी पे हरा रहे सबको, जो भी करना अपने को तो है। जहाजपुर का युद्ध। ऐसा नहीं पढ़ा क्या तुमने? है? अरे जहाजपुर नहीं लिखा था क्या? तो लिखा के क्या उखाड़ रहे थे? आ तो नहीं रहा था तुम्हें? है? अरे जहाजपुर का युद्ध। अरे कौन सा युद्ध था? जहाजपुर का। और फिर तुमने कहीं मालवा के आदमी को भी कूटा कल। कौन है?
महमूद खिलजी फर्स्ट। कहाँ पीटा? सारंगपुर के युद्ध में। कब? 1437। और किसने पीटा? कुंभा ने। ठीक है, और सारंगपुर का युद्ध कौन जीता? कुंभा। और फिर तुमने सारंगपुर विजय के चक्कर में क्या बनाया? विजय स्तंभ बनाया था। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। विजय स्तंभ कौन से भगवान को समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ में एक प्रशस्ति लिखी गई है, क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की विजय स्तंभ प्रशस्ति है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बाकी चित्तौड़ के किले में दोनों इमारतें क्या है? अलग अलग है। विजय स्तंभ अलग इमारत का नाम है और कीर्ति स्तंभ अलग इमारत का नाम है, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसमें लिखी गई है? विजय स्तंभ में। उसके राइटर कौन है? उसके राइटर जो है वो कौन है? अत्रि और महेश। ऐसा तुम लोगों ने यहीं तक पढ़ा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब यहीं से आगे की बात करनी है। ठीक है, कि अब देखो क्या है कि बहुत भारी आदमी है। कौन? अरे कौन भारी आदमी बन चुका है? कुंभा। ठीक है, और पता है कि जब भी कोई आदमी बड़ा बन जाता है तो उसको एक शौक और चढ़ जाता है। पता कौन सा शौक चढ़ जाता है? राजनीति करने का। कौन सा शौक चढ़ जाता है? तो कुंभा को लग रहा कि अपन बहुत बड़े आदमी है तो राजनीति करना कुंभा क्या कर देते हैं? शुरू करते हैं। तो कुंभा जो है एक कहां के मैटर में टांग अड़ाते हैं? कि कुंभा जो है वो कहां के मैटर में अपनी टांग अड़ाते हैं? तो कहां का मैटर है? कहां का मैटर है? नागौर। नागौर लंबे समय तक मुस्लिम सूबेदारों के कंट्रोल में ही रहा है। ठीक है, तो नागौर पे किसी एक ऐसे आदमी का काम था, और एक आदमी का नाम क्या था? कि आदमी का नाम क्या बताओगे? फिरोज खां। अब सीन क्या हुआ कि नागौर से फिरोज खां की, नागौर से फिरोज खां की क्या हो जाती है कि, एक सेकेंड, ठीक है, अब देखो क्या है कि, हाँ कोई बात नहीं, तुम ऐसे मार साहब बातें जाती बातें करने लग जाते हो उससे, वो गले में हाथ डाल रहा है इसके दोनों चश्मे वाले हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम लोग? हैं, तुम एहसास कराते हो तुम बारहवीं पास ही हो? हैं, क्यों करवाते हो ऐसा तुम लोग? हैं, ठीक है, तुम्हें यूज करना चाहिए इन छोटी छोटी बातों को। क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। मास्टर 2 मिनट लेट है, 5 मिनट लेट है, याद करो मास्टर ने कल क्या पढ़ाया है। तुम बातें करने में टाइम क्या कर रहे हो? नहीं करना यार, कीमती समय। एग्जाम इसी साल है, अगले साल है? अगले साल तो क्या हो गया है? यूँ तो नहीं अगले साल तो आराम से मौज मस्ती करोगे। 11वीं 12वीं का पेपर थोड़ी ना है कि संजीव पासबुक से टिप के पास हो जाएंगे फटाफट। नहीं, कंपटीशन एग्जाम है, थोड़ी सी लंबी तैयारी चाहिए। थोड़ी सी क्या चाहिए? लंबी तैयारी। 5 7 10 मिनट भी मिल रहा है तुम्हें, मास्टर लेट है आगे पीछे, तुरंत मास्टर देखो यार क्या क्या है, क्या क्या लिखा है उसने, क्या क्या हमें याद है या नहीं, रीड करना शुरू कर दो। तुम लोग बातें करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, नौकरी की बात खूब कर लेना। ठीक है, तो अभी अपन जो है कुंभा, और कुंभा कहाँ के मैटर में इंटरफेयर करता है? और नागौर पे एक आदमी जिसका नाम क्या है? फिरोज खां। और फिरोज खां की क्या होती है? और जैसी फिरोज खां की मृत्यु हुई, दो लोग आपस में कुटाते हैं कहां अधिकार को लेकर, जिसमें एक तो फिरोज का क्या है भाई, और जिसमें एक फिरोज का क्या है? पुत्र है। और फिरोज का भाई जो है वो ऐसा है, आदमी का नाम क्या है? मुजाहिद खां। और फिरोज का जो छोरा है उसका नाम क्या है? तो उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? शम्स खां। और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कुटा रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कहां अधिकार को लेकर, नागौर पे अधिकार को लेकर, तभी एंट्री होती है किसकी? और कुंभा ने अपना आशीर्वाद किसको दे दिया? शम्स खां को। किसको दे दिया? शम्स खां को। और शम्स खां को कुंभा ने क्या दिलवा दिया? कि शम्स खां को कुंभा ने क्या दिलवा दिया? नागौर। लेकिन कुंभा कहता है शम्स खां को कि देख शम्स खां, आज मेरी वजह से मैं तुझे क्या दिलवा रहा हूं, लेकिन तेरे को आज के बाद हर बात मेरी क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तू मेरे से बिना पूछे आज के बाद कोई काम नहीं करेगा। कुमिला के कुंभा का कहने का मीनिंग है कि तुझे मेरे कंट्रोल में करना पड़ेगा। और शमशका सोचते हैं कि एक बार मान तो जाते कुंभा की बात, बैठ तो जाते नागौर पे, फिर सोचेंगे इसकी बात को मानना या, तो एक बार तो हाँ करके शमशका कहाँ बैठ गया? नागौर।
और शम्स खां नागौर संभालना क्या करता है शुरू, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया शम्स खां किसकी बातों को भूलना शुरू हो गया, कुंभा को। तो भाई साहब को क्या आएगा, गुस्सा आएगा। वो छोटा मोटा आदमी था ना, बहुत भारी आदमी है। और कुंभा जो है एक बड़ी सी फौज लेके कहां चढ़ाई कर दी और भागना पड़ा किसको, शम्स खां को। और शम्स खां भाग के सीधा कहां पहुंचा, कि शम्स खां भाग के सीधा कहां पहुंचता है। अब ये आदमी हमारी दुश्मनी कहां के लोगों से जोड़ेगा, गुजरात के लोगों से। और शम्स खां भाग के सीधा कहां पहुंचा, गुजरात। और एक आदमी इस समय गुजरात का राजा था, और जो आदमी इस समय गुजरात का राजा था उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे। जो एक आदमी इस समय गुजरात का राजा था उसका नाम क्या बताना है, कुतुबुद्दीन शाह। और शम्स खां भाग के किसके पास पहुंचा, कुतुबुद्दीन शाह के पास। और कुतुबुद्दीन शाह को सपना दिखाता है कि अभी कभी आप मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर कहां आक्रमण कर देते हैं, मेवाड़। और मेवाड़ पे एक भोला भाला आदमी बैठा जिसका नाम क्या है, उसको लड़ना वड़ना कुछ भी नहीं आता। और शम्स खां ने ऐसा सपना किसको दिखाया, कुतुबुद्दीन शाह। और कुतुबुद्दीन शाह किसके छाले लग गया, शम्स खां। और शम्स खां की बातों में आके कुतुबुद्दीन शाह कहां अटैक कर देता हमारे, लेकिन कुंभा ने बुरी तरह से कूटा किसको, कुतुबुद्दीन शाह को। पराजित किया है। और बुरी तरह से किसको भी मारा हम लोगों ने, शम्स खां को। और जब ये शम्स खां तो भाग गया, और जब ये हार के अपने घर जा रहा था, कौन, कुतुबुद्दीन शाह। इसका घर कहाँ है, और इसका घर कहाँ है, गुजरात है। और जब ये हार के अपने घर जा रहा था, रास्ते में एक आदमी इसको आवाज लगाता है किसको, कुतुबुद्दीन शाह को, कि तू कौन है। तो कहता है कि यार मैं कौन हूँ, कुतुबुद्दीन शाह। तो तू किधर का आदमी है, तो कहता है कि मैं कहाँ का आदमी हूँ। वो आदमी इसको कुछ कहता है कि तुझे मेवाड़ में क्या करने आया। तो कहता है यार मैं किसकी बातों में आ गया था, शम्स खां की बातों में आ गया, और इस चक्कर में मैंने वो किस पे आक्रमण कर दिया, लेकिन कुंभा ने मेरे को बहुत कूटा है, इसलिए मैं हार के अपने कहा जा रहा हूँ गुजरात। तो आदमी इसको क्या कहता है कि इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, कुंभा ने मेरे को भी कूटा है। पता है इसको ऐसा कौन कहेगा, इसको ऐसा कहने वाला कहाँ का आदमी है, इसको कहने वाला कहाँ का आदमी है, मालवा का आदमी। क्योंकि अपन कल किसको भी पराजित कर चुके थे, मालवा। तो इसको जो ये बातें कह रहा है वो आदमी ये है। और उस आदमी का नाम क्या है, तो आदमी का नाम क्या है, महमूद खिलजी फर्स्ट। तो महमूद खिलजी फर्स्ट समझा रहा, पागल इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है कि कुंभा ने तेरे को भी कूटा और कुंभा ने मेरे को भी कूटा। तो एक काम करते कि अपन दोनों दोस्त बन जाते हैं। कौन दोनों, अपने बोर्ड पे कौन, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट। और ये दोनों दोस्त बन जाएंगे, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट। और महमूद खिलजी फर्स्ट समझाता है किसको, कुतुबुद्दीन शाह को। एक काम करते कि अपन दोनों मिलकर किसको निपटा देते हैं। अब वो दोनों बेवकूफ वापस सपना देख रहे, कौन, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट। और इस चक्कर में इन दोनों राज्यों के बीच में एक संधि होगी, और इन दोनों राज्यों के बीच में जो संधि होगी उस संधि का नाम क्या बताओगे, चंपानेर की संधि। और चंपानेर की संधि जो है वो कौन से ईयर में होती है, 1456 में। चंपानेर नाम का जगह कौन से स्टेट में है, गुजरात के अंदर। इतने सीधे प्रश्न आते हैं कि जैसे अपन पढ़ते ना कि आवल बावल की संधि किन दो राज्यों के बीच में, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। वैसे तुम्हें प्रश्न पूछेगा कि चंपानेर की संधि किन दो राज्यों के बीच में हुई, तो मालवा और किसके बीच में हुई, गुजरात के बीच में। जिसमें गुजरात का आदमी कौन है, कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का कौन है, महमूद खिलजी फर्स्ट। अब ये दोनों बेवकूफ सपना देख रहे किसको हराने का, कुंभा को हराने का। तो अब देखते हैं इनका सपना सच होता है या नहीं होता। लेकिन प्रश्न ऐसा भी बनेगा कि ये चंपानेर की संधि राजस्थान की किस रियासत के विरुद्ध हुई। तो तुम लोग बताओगे कि चंपानेर की संधि राजस्थान की किस रियासत के विरुद्ध हुई, मेवाड़ के विरुद्ध। और एग्जाम में ऐसा भी पूछेगा कि चंपानेर की संधि हमारे किस राजा के विरुद्ध हुई, कुंभा के विरुद्ध। और कुंभा नागौर किसको दिलवाता है, शम्स खां को। तो कल से आगे एक बार लिखना शुरू करो ब्रैकेट बना के। देखो कुंभा, कोष्टक में लिखनी है सारी बात। देखो कुंभा, लिखो कुंभा फिरोज खां की मृत्यु के बाद, लिखो कुंभा फिरोज खां की मृत्यु के बाद, लिखो कुंभा फिरोज खां की मृत्यु के बाद, कुंभा फिरोज खां की मृत्यु के बाद, फिरोज खां की मृत्यु के बाद, फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां की जगह, कुंभा फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां की जगह, मुजाहिद खां फिरोज का भाई है ना, लिखो मुजाहिद खां की जगह, मुजाहिद खां की जगह शम्स खां को नागौर दिलवाता है। मुजाहिद खां की जगह शम्स खां को नागौर दिलवाते हैं, नागौर दिलवाते हैं। कुंभा फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां की जगह शम्स खां को नागौर दिलवाते हैं, शम्स खां को नागौर दिलवाते हैं। और ब्रैकेट बंद। ठीक है, नेक्स्ट लिखो।
लिखो चंपानेर की संधि, ये भी पेपर में आती, ध्यान रखना ना। लिखो, लिखो चंपानेर की संधि, लिखो चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। लिखो चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी, 1456 ईस्वी। नेक्स्ट लिखो, और चंपानेर नाम का जगह किधर है? गुजरात में। लिखो ये संधि, लिखो ये संधि मालवा शासक, लिखो ये संधि मालवा शासक, लिखो ये संधि मालवा शासक महमूद खिलजी फर्स्ट, ये संधि मालवा शासक महमूद खिलजी फर्स्ट, मालवा शासक महमूद खिलजी फर्स्ट व गुजरात शासक, व गुजरात शासक, व गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच हुई थी। यह संधि मालवा शासक महमूद खिलजी फर्स्ट व गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच हुई थी, व गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच हुई थी, कुतुबुद्दीन शाह के बीच हुई थी। नेक्स्ट आंसर लिखो, लिखो ये संधि, अरे तुम लोग लिख रहे हो कि लिख रहे हो? लिख रहे हो कि अटक तो नहीं रहो? ठीक है, अटक जाओ तो मैं बोल देना, वापस लाइन रिपीट कर दूंगा यार, लेकिन अपन इतना आराम से लिख रहे हैं मेरे हिसाब से। लिख रहे हो? ठीक है। देखो ये संधि मेवाड़ रियासत, लिखो ये संधि मेवाड़ रियासत व महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। यह संधि मेवाड़ रियासत व महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। यह संधि मेवाड़ रियासत व महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। यह संधि मेवाड़ रियासत व महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। मेवाड़ रियासत व महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब ये दोनों आदमी, दोनों कौन? हाँ, कि एक तो कहां का आइटम है, ठीक है, और गुजरात का कौन है? तो गुजरात का आदमी कौन है? कुतुबुद्दीन शाह, ये अपने दुश्मन है यार, ठीक है। और इसके अलावा एक कहां का, कौन सा आदमी है? मालवा का, और मालवा का आदमी कौन है? और आदमी का नाम क्या है? महमूद खिलजी। और कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर। और ये हमारे किस महान आदमी को हराने के बारे में सोच रहे हैं? मेवाड़, और मेवाड़ के किस राजा को? कुंभा को हराने में। अब देखते हैं इनका सपना सच होता है कि नहीं होता है। तो ये दोनों साइड से आक्रमण करते हैं। एक साइड से गुजरात का कौन अटैक करता है? कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का कौन अटैक करता है? महमूद खिलजी फर्स्ट। तो सबसे पहले ये हमारे नजदीक आ गया, कौन? गुजरात। और गुजरात का राजा कौन? कुतुबुद्दीन शाह। और ये आदमी हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करते करते ठेठ मेवाड़ में कहां तक घुस गया? कहां तक पहुंच जाता है? ये कुंभलगढ़। और जैसे कुतुबुद्दीन शाह की सेनाएं कौन से मैदान तक पहुंची? कुंभलगढ़ के मैदान में। तभी यहाँ इसका वेट कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? कुंभा कर रहे थे। और अपन अच्छे से जानते हैं कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और कुंभलगढ़ राजसमंद यानी अपने मेवाड़ का ही भाग है। और अपने मेवाड़ का ही भाग है तो कुंभलगढ़ अपना होम ग्राउंड है। और अपने होम ग्राउंड पे कौन खेलने आ गया? अरे कौन खेलने आ गया? कुतुबुद्दीन शाह। और अपन तो बचपन से जानते हैं कि सामने वाली टीम कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अपन अपने होम ग्राउंड पे किसी दूसरे आदमी को जीतने नहीं देते। तो कुंभा को, इस कुतुबुद्दीन शाह को जीतने देंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं हो। और कुंभा ने कुंभल के मैदान में, कुंभलगढ़ के मैदान में किसको पराजित किया? और कुतुबुद्दीन शाह को बैक टू पेविलियन कहां भेज दिया? यानी एक आदमी की तो फाइल नहीं पड़ गई। अब एक ही बचा, कौन? मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट। ये थोड़ा लंबे समय तक लड़ता रहता, कौन? मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट। और यह आदमी अपनी सेना लेके हमारे मेवाड़ में ठेठ कहां तक पहुंच गया? ये हमारे मेवाड़ में ठेठ कहां तक घुस जाता है? बदनौर। पहले भिलवाड़ा में आता था, आजकल ये भी कहां आता है? ब्यावर में। लेकिन बदनौर भी मेवाड़ का ही पार्ट है। बदनौर भी कहां का पार्ट है? मेवाड़ का। यानी बदनौर भी हमारा क्या हुआ? होम ग्राउंड हुआ। और इस होम ग्राउंड में हम महमूद खिलजी फर्स्ट को जीतने देंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं हो। तो यहाँ बदनौर का एक छोटा सा युद्ध होता है और उसे इतिहास में क्या लिखा जाता है? बदनौर का युद्ध। और ये बदनौर का युद्ध जो है वो कौन से ईयर में हुआ? ये नेक्स्ट ईयर होता है। कब होता है? 1457 में। कुंभा और किसके बीच में? महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में। और कुंभा ने इस बदनौर के मैदान में महमूद खिलजी फर्स्ट को क्या कर दिया? पराजित। तो हमने कुंभलगढ़ के मैदान में तो गुजरात के किस आदमी को पराजित किया? कुतुबुद्दीन शाह को। और बदनौर के मैदान में मालवा के किस आदमी को पराजित किया? महमूद खिलजी फर्स्ट को। लेकिन यहाँ एक काम करना है। क्या काम करना है? कि जब बदनौर के युद्ध में 1457 के अंदर कुंभा ने मालवा के किस आदमी को पराजित किया?
महमूद खिलजी फर्स्ट। तो इसको पराजित करने के उपलक्ष्य में बदनौर में कुंभा ने एक बड़ा ही फेमस क्या बनाया, और इन्होंने बदनौर में जो फेमस मंदिर बनाया उस मंदिर का नाम क्या है? तो आप बताओगे उस मंदिर का नाम क्या है? कुशाला माता का मंदिर, या यही कुशाला माता का मंदिर जो है किस नाम से भी पुकारा जाता है? कौशल्या माता। तो कुशला माता बोल रहा है, कौशल्या माता, बात एक ही है। और ये फेमस मंदिर जो है तुम्हें राजस्थान में कहां देखने को मिलेगा? बदनौर। और बदनौर नाम का जगह कहां था? ब्यावर के अंदर। और इसका निर्माण किस आदमी ने करवाया था? कुंभा ने। क्यों? क्योंकि बदनौर के मैदान में किसको पराजित करता है? महमूद खिलजी फर्स्ट को। तो लिखना शुरू करो, देखे एक बार लिखो कुंभा, लिखो कुंभा, लिखो कुंभा कुंभलगढ़ के मैदान में, लिखो कुंभा कुंभलगढ़ के मैदान में, कुंभा कुंभलगढ़ के मैदान में, कुंभा कुंभलगढ़ के मैदान में गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह को, कुंभलगढ़ के मैदान में गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह को, गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह को, गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह को, कुतुबुद्दीन शाह को, कुतुबुद्दीन शाह को वह 1457 में, वह 1457 में बदनौर के युद्ध में, बदनौर ब्यावर में ना लिखो, वह 1457 में बदनौर के युद्ध में, वह 1457 में बदनौर के युद्ध में, 1457 में बदनौर के युद्ध में, बदनौर के युद्ध में मालवा शासक, बदनौर के युद्ध में मालवा शासक, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं। तो ये बदनौर का युद्ध कुंभा ने कब लड़ा था? 1457 में। ठीक है, नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करो। देखो इसीलिए कुंभा ने बदनौर में, देखो इसीलिए कुंभा ने बदनौर में, इसीलिए कुंभा ने बदनौर में, इसीलिए कुंभा ने बदनौर में कुशाला माता, इसीलिए कुंभा ने बदनौर में कुशाला माता या कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए कुंभा ने बदनौर में कुशाला माता या कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए कुंभा ने बदनौर में कुशाला माता या कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। कुशाला माता या कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। लिखा आप लोगों ने यहां तक? ठीक है, अब यहां से आगे क्या है वो देखो कि ये तो सारी वो बात है जो कुंभा की लड़ाई झगड़े से संबंधित है। किससे संबंधित है? लड़ाई झगड़े से संबंधित। लेकिन तुम्हें पता कुंभा कैसा आदमी? वो बोला भला तो हो गया खत्म। अब कुंभा ऑलराउंडर आदमी है। कैसा आदमी है? ऑलराउंडर। ठीक है, यानी कुंभा को बैटिंग करना भी अच्छा आता है, बॉलिंग करना भी अच्छा आता है, फील्डिंग करना भी क्या आता है? अच्छा आता है। ठीक है, यानी कुंभा वो आदमी है जिसको हर एक चीज में क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में भी इंटरेस्ट है, राजनीति करने में भी क्या है? इंटरेस्ट है। लेकिन अब कुंभा को लिखने में भी क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, कुंभा वो व्यक्ति है जिसको बहुत सारी इमारतें बनाने का भी क्या है? शौक है। कुंभा वो व्यक्ति भी है जिन्हें संगीत का भी क्या है? शौक है। और बहुत सारे दरबारियों को नौकरी देने का भी शौक है। किस आदमी को? कुंभा को। यानी कुंभा जो है वो ऑलराउंडर आदमी थे। ठीक है, तो इनका सेकंड वाला पोर्शन और ज्यादा अच्छा है और तुम्हारा अक्सर प्रश्न जो है इन सेकंड वाले पोर्शन से आता है। तो एक बार तो आप हेडिंग डालो कुंभा का अन्य पक्ष, हेडिंग डालो कुंभा का अन्य पक्ष, हेडिंग डालो कुंभा का अन्य पक्ष, कुंभा का अन्य पक्ष। साइड में कुंभा ने और क्या अच्छे काम किया ना, लिखो कुंभा का अन्य पक्ष। ठीक है, अब दो क्या है कि कुंभा भारी भरकम आदमी है। तो इतिहास में कहा जाता है कि हमारे इतिहास में कुंभा का काल जो है, हमारे इतिहास में कुंभा का काल जो है वो कि हमारे इतिहास में कुंभा का काल जो है वो स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है?
स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का मीनिंग होता है भवन निर्माण कला, क्या होता है, और कुंभा ने बहुत सारी इमारतें बनाई हैं, इसलिए कुंभा का काल स्थापत्य कला का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल। इसके अलावा कुंभा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और कुंभा के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा गया है, तो कहाँ लिखा गया है, वीर विनोद में। तुम में से बहुत जने जानते हैं कि वीर विनोद ग्रंथ का राइटर कौन है, तो वीर विनोद ग्रंथ का जो राइटर है उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे, श्यामल दास। और श्यामल दास अपने ग्रंथ किसमें लिखते हैं, वीर विनोद में। और कुंभा लिखते हैं कि हमारे राजस्थान के क्षेत्र में कितने, मेवाड़ के क्षेत्र में कितने दुर्ग हैं, 84। उन 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग, और इन 32 दुर्गों का निर्माण स्वयं कौन करवाते हैं, कुंभा। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है कि वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में कितने किले बताए गए, 84, और उनमें से कितने दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को माना गया। तो ये 32 वाली संख्या ज्यादा काम की, और कुंभा के बारे में ये लाइन जो है वो कहाँ मेंशन है, श्यामल दास के किस ग्रंथ में मेंशन है, वीर विनोद में। तो पहले कुछ लिखना शुरू करो, देखें, लिखो कुंभा का काल राजस्थान के इतिहास में, लिखो कुंभा का काल राजस्थान के इतिहास में, कुंभा का काल राजस्थान के इतिहास में स्थापत्य कला का, कुंभा का काल राजस्थान के इतिहास में स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। कुंभा का काल राजस्थान के इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। कुंभा का काल राजस्थान के इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। नेक्स्ट को लिखो श्यामल दास के ग्रंथ, लिखो श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार, लिखो श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार, श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार, श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार। लिखो कुंभा ने, श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने 84 दुर्गों में से, कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 84 दुर्गों में से कितने किले बनाए थे कुंभा ने, 32। लिखा तुम लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या है कि कुंभा के बारे में क्या पढ़ना है वो देखो, कि पहला काम तो हमारा ये और हो जाता है कि कुंभा की ढेर सारी क्या है, भी जितना बड़ा आदमी उतनी क्या इस आदमी की उपाधियां हैं। तो कुंभा की एक उपाधि ऐसी है, और कुंभा की एक उपाधि जो है वो क्या है, हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान का मीनिंग होता है हिंदू राजाओं का भी राजा है, कौन, कुंभा। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना कि ये तो हिंदू सुल्तान है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक ऐसा वर्ड भी है, और हमारे यहाँ पे एक वर्ड जो आता है वो क्या आता है, हिंदू पद। और हिंदू पद जो है वो किस आदमी की उपाधि है, जो हिंदू पद जो है वो किस आदमी की उपाधि है, सांगा की। तो हिंदू सुल्तान अगर पूछे तो कौन है, कुंभा, और हिंदू पद पूछे तो कौन है, सांगा। अभी ये ऐसी चीजें है कि जब तक अपन एग्जाम हॉल में पैर नहीं रखते ना, तब तक अपने दिमाग में सेट होता है कि ये है ये। और जैसे एग्जाम हॉल के अंदर घुसते हैं, मास्टर लोग पेपर अपने को हाथ में देते हैं, तो अपनी उल्टी गिनती क्या हो जाती है, चलो वहां पे बेचारा पेपर वाला पूछता है कि हिंदू सुल्तान निम्न में से किस शासक को कहा जाता है। जब हम, अपनी आदत होती है कि मास्टर लोग जब पेपर देते हैं तो अपन ऊपर ऊपर से लाइनें पढ़ना क्या कर देते हैं शुरू, वो इसलिए क्योंकि मास्टर लोग कहते हैं पत्ते कम तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं पेपर, अपन देखते भी उस चीज को, ठीक है। जब अपन ऊपर ऊपर से लाइन पढ़ रहे थे कि हिंदू सुल्तान जो है वो किस शासक को कह रहे, जब अपन इतना सरल प्रश्न पढ़ा तो अपन मुस्कुराना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अपने को लगता है बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो क्या है हमें आता है, और फिर अपन गोले मारते हुए उसी जगह पे आते हैं कि हिंदू सुल्तान किस शासक को कहा जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ तो अपन शहंशाह होता है, अपने को हर प्रश्न का उत्तर क्या होता है याद होता है। उल्टी गिनती तो कहाँ चालू होती है, पेपर के दिन एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। और जैसे अपन गोला मारने जाते हैं ऑटोमेटिक पेन रुकना क्या हो जाता है शुरू। वहां पेपर वाला मास्टर पूछ रहा है हिंदू सुल्तान किसको कहते हैं, वहां फिर ऑप्शन देख रहे हैं, एक ऑप्शन में कुंभा भी आ रहा है, एक ऑप्शन में कौन भी आ रहा है, सांगा। और बेवजह की दिमाग के अंदर कुश्ती क्या हो गई, चल हो गई। अब साला हिंदू सुल्तान कुंभा है कि सांगा है कि सांगा है कि, एग्जाम हॉल में ये होता है। ये कहाँ होता है, एग्जाम हॉल में ये होता है। और एग्जामिनर डोट छाना होता है, उसको अच्छे से पता है कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं, उसको अच्छे से पता हम लोग कहाँ गलती करते हैं। और एग्जाम हॉल में बेवजह बैठे बैठे अपन डाइवर्ट होना क्या हो जाता है शुरू। अब दिमाग में आ नहीं रहा कि हिंदू सुल्तान सांगा कि सांगा हिंदू पता कि सांगा, और दोनों के बीच में कुश्ती क्या हो रही है, बेवजह की चालू हो रही है। और लास्ट में होता कुछ भी नहीं है, अपन वही टेबल पे एक साइड सांगा को खड़ा कर दें, एक साइड कुंभा को,
भी दोनों कुश्ती करो, जो जीतेगा उसका गोला क्या करेंगे, हम भरेंगे। ऐसी कंडीशन में गोला हमेशा क्या जाता है, मतलब ये ऐसी चीज है जिसमें किसी प्रकार का वजन नहीं है। लेकिन एग्जाम में देखना, अगर तुमने सीरियसली कभी कोई एग्जाम दिया है तो हमेशा इतने सरल सरल प्रश्नों के गोले भी हमारे से एग्जाम में क्या लग जाते हैं, गलत लगते हैं, वो हमें दुखदायी होते हैं, वो हमें नीचे गिराना क्या कर देते हैं, शुरू कर दे। तो हिंदू सुल्तान पूछे तो कौन है, कुंभा, और हिंदू पद पूछे तो कौन है, सांगा। इसके अलावा कुंभा को ऐसा भी कहा जाता है, और कुंभा को जो है वो इतिहास में क्या भी कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है, वीणा प्रवीण। यानी यहीं से आइडिया लग रहा है कि भाई साहब कौन सा वाद्य यंत्र अच्छा बजाते हैं, वीणा। दो बात है कि कुंभा के फेवरेट भगवान कौन से हैं, तो कुंभा के फेवरेट भगवान कौन से हैं, विष्णु, और कुंभा का फेवरेट वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा। इसके अलावा कुंभा वो भी है, कुंभा वो भी है जिसे कहा जाता है, कुंभा वो भी है जिसे कहा जाता है युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला। कुंभा वो भी है जिसे क्या कहा जाता है इतिहास में, युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला। भी किस शासक को कहते हैं, तो वो शासक हमारे लिए कौन है, कुंभा है। इसके अलावा कुंभा के बारे में और क्या याद रखें, तो आप बताओगे कि कुंभा को इतिहास में किस नाम से भी लिखा जाता है, तो कुंभा को इतिहास में क्या भी लिखा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य। तो बड़ा सीधा पूछेगा तुम्हें कि बताओ कि अभिनव भट्टाचार्य जो है वो राजस्थान का कौन सा आदमी, तुम बता दोगे कौन है, कुंभा। लेकिन यहाँ फील्ड पूछ लेगा कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि उसको कौन से फील्ड में मिली है, तो आप बताओगे कौन से फील्ड में मिली है, संगीत। और कुंभा संगीत में इंटेलिजेंट थे, इसलिए इसके कुंभा को क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य। इसके अलावा कुंभा को यूं भी कहा जाता है, कुंभा को क्या भी कहोगे, हाल गुरु। क्यों, क्योंकि कुंभा जो है, कुंभा जो है बहुत सारे पहाड़ी दुर्गों के क्या है, कि कुंभा जो है बहुत सारे पहाड़ी दुर्गों के क्या है, स्वामी। इसलिए कुंभा को क्या भी लिखा जाता है, हाल गुरु। इसके अलावा कुंभा वो भी है, कुंभा वो भी है जिन्हें इतिहास में क्या कहा जाता है, चाप गुरु। क्योंकि कुंभा जो है वो किसमें इंटेलिजेंट है, हाँ, कि धनुष बाण चलाने में भी होशियार है, इसलिए कुंभा को क्या कहा जाता है। इसके अलावा कुंभा को जो है वो इतिहास में क्या भी लिखा गया है, राण रासो। क्यों, क्योंकि कुंभा जो है, कुंभा जो है बहुत सारे साहित्यकारों के, कुंभा जो है बहुत सारे साहित्यकारों के क्या है, आशयदाता। कुंभा जो है बहुत सारे साहित्यकारों के आशयदाता है, इसलिए कुंभा को क्या भी लिखा जाता है, राण रासो। इसके अलावा कुंभा को इतिहास में ऐसा भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, छाप गुरु। क्योंकि भाई साहब जो है वो कौन सी युद्ध प्रणाली में भी इंटेलिजेंट है, छापामार युद्ध प्रणाली में भी होशियार है। और छापामार युद्ध प्रणाली को कौन सी युद्ध पद्धति भी कहते हैं, कौन सी युद्ध पद्धति भी कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति में होशियार कौन थे, कुंभा। बाकी कुंभा की एक उपाधि जो है, क्या भी कहते हैं, राजगुरु। कुंभा वो भी है जिन्हें इतिहास में क्या भी कहा जाता है, दान गुरु। इसके अलावा कुंभा वो भी है जिन्हें इतिहास में क्या भी कहते हैं, रामरायण। कुंभा वो भी है जिन्हें इतिहास में क्या भी कहा जाता है, ढेरों उपाधियां हमारे किस आदमी की, कुंभा की। लेकिन एक तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी, हिंदू सुल्तान। तीन फील्ड याद रखना है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि कौन से फील्ड में, संगीत के फील्ड में, हाल गुरु क्यों कहते हैं, पहाड़ी दुर्गों के स्वामी। और राण रासो क्यों कहते हैं, साहित्यकारों के क्या है, ये आशयदाता है। तो एक हेडिंग डालो, कुंभा की उपाधियां, हेडिंग डालो कुंभा की उपाधियां, लिखो हिंदू सुल्तान, कुंभा की उपाधियां, लिखो हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, लिखो देखे लास्ट तक। है, हाँ मैं बता दो ना, हो तो हिंदू सुल्तान लिख दिया, हाँ, अरण है, हाँ अणा वाला, खाली वाला अणा। ठीक है, और इतिहास में इतना लोड नहीं लेना, वो नए भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, हिंदू सुल्तान। ठीक है, इतिहास में तुम चाहे छोटी लगाओ चाहे बड़ी, नाम हमारे नहीं बदलता, हमारे नाम वही रहता है। ठीक है, और उधर साइड में लिखना हिंदू पथ, और हिंदू पथ पूछे तो कौन होता है, सांगा। हिंदू पथ पूछे तो कौन है, सांगा। हिंदू पथ सांगा।
एक लिखो वीणा प्रवीणन, एक लिखो वीणा प्रवीणन, वीणा प्रवीणन। वीणा प्रवीणन का मीनिंग क्या है कि कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र अच्छा बजाते हैं, वीणा बजाने में इंटेलिजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अभिनव भट्टाचार्य, मैं लिखवा रहा हूं, तुम लोग लिखो मेरे साथ साथ। लिखो अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य कौन से फील्ड में मिली है, संगीत, तो लिखो किसमें इंटेलिजेंट थे ये, संगीत में दक्ष। संगीत में दक्ष। एक लिखो हाल गुरु, हाल गुरु क्यों कहता है, क्योंकि पहाड़ी दुर्गों के क्या हैं, स्वामी हैं, पहाड़ी दुर्गों के स्वामी। फिर लिखो चाप गुरु, चाप गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि किसमें इंटेलिजेंट है, धनुर्विद्या में, धनुष बाण भी जोरदार चलाता है, ठीक है। फिर लिखो राण रासो, चाप गुरु, चाप गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि किसमें होशियार है, धनुर्विद्या में, ठीक है। फिर लिखो राण रासो क्यों कहते हैं, क्योंकि साहित्यकारों के क्या है ये, आश्रयदाता, साहित्यकारों के क्या है, आश्रयदाता। एक इनको क्या कहा जाता है, छाप गुरु भी, छाप गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि कौन सी युद्ध प्रणाली में भी इंटेलिजेंट है, छापामार युद्ध प्रणाली में भी, और छापामार युद्ध प्रणाली को क्या कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, ठीक है। फिर लिखो राजगुरु, दान गुरु, राजगुरु, दान गुरु, रामरायण, शैल गुरु। राजगुरु इनके भी मीनिंग है, लेकिन इतने वाले ऊपर वाले याद हो जाएंगे, ठीक है अपने, ठीक है। राजगुरु, दान गुरु, रामरायण और शैल गुरु भी कहते हैं, और क्या भी कहते हैं, शैल गुरु। राजगुरु, दान गुरु, रामरायण और शैल गुरु भी, ये भी सारी की सारी किसकी उपाधियां हैं, अरे किसकी उपाधियां हैं, कुंभा की। और यहां ध्यान रखना कि हिंदू सुल्तान पूछे तो कौन है, कुंभा, लेकिन हिंदू पद पूछे तो कौन है, सांगा है। लिखा तुम सब लोगों ने यहां तक, बड़े यहां से आगे हम लोग, ठीक है। अब देखो अरे लिख दिया ना तुम लोगों ने, ठीक है। कल एक दो बातें आज लास्ट लिख लेते हैं, मुझे कहीं जाना, ठीक है। कि अब है क्या, वो देखो कि एक ऐसा भी कुछ है, क्या है, बाबरनामा, ठीक है। और नाम से लग रहा है कि बाबरनामा क्या है, बाबर की खुद की लिखी गई क्या है, आत्मकथा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी किस नाम से, बाबरनामा के नाम से। अब इस बाबरनामा के अंदर भी जो है, इस बाबर ने हमारे किस आदमी का नाम मेंशन किया है, कुंभा का। और बाबर क्या कहता है कि ये जो मेवाड़ का राजा है कुंभा, वो मुझे किसके जैसा लगा, कि मुझे किसके जैसा लगा, कृष्णदेव राय के जैसा। वो कहता है बाबरनामा में लिखता है कि जो ये मेवाड़ के राजा कुंभा जो है, वो मुझे किसके जैसे लगते हैं, कृष्णदेव राय के जैसे लगते हैं, ठीक है। तो एक तो तुम उस कृष्णदेव राय को पहचान पा रहे हो, कौन है, हाँ, कि देखो क्या है कि तेनालीराम नाम सुना कभी है, नाटक आता नाटक तेनालीराम, देखा नाटक कभी, वो तेनालीराम, वाह कोई बात नहीं, हाँ वो सब टीवी पे आता है, किस पे आता है, सब टीवी पे आता है। और वो तेनालीरामा जो नाटक आता है, उस तेनालीरामा का राजा कौन है, कृष्णदेव राय। और ये बड़ा फेमस आदमी है। और ये किस स्टेट का राजा है, अरे किस स्टेट का राजा था, साउथ के अंदर एक बड़ा जोरदार स्टेट चलता था जिसका नाम क्या था, विजयनगर। और विजयनगर का एक महान राजा जिसका नाम क्या था, जितना कृष्ण देव राय टैलेंटेड था, उतना का उतना टैलेंटेड हमारे कौन है, कुंभा। इसलिए कुंभा और कृष्ण देव राय की तुलना करने वाला आदमी कौन है, तो यहां से लास्ट लिखो, लिखो बाबर ने अपनी आत्मकथा, लिखो बाबर ने अपनी आत्मकथा, लिखो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में,
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबरनामा में बाबरनामा में बाबरनामा में कुंभा को राजस्थान का कृष्णदेवराय कहा है। कुंभा को राजस्थान का कृष्णदेवराय कहा है। कुंभा को राजस्थान का कृष्णदेवराय कहा है। कुंभा को राजस्थान का क्या बोला है? कृष्णदेवराय। लिखा आप लोगों ने, तो अपनी बात अपन आज थोड़ी जल्दी खत्म करते, बाकी कल बात करते हैं यहाँ से आगे ना।